करता हूं आप सभी का हमारे चैनल एसएस ग्रुप ऑफ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट एंड मैनेजमेंट। और आज के डेट में हम लोग सीखने जा रहे हैं नाउन और उसके विभिन्न भागों के बारे में। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो लेक्चर के बारे में, सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे यहाँ पर कि नाउन है क्या चीज, व्हाट इज नाउन। नाउन के विषय में जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है, पहले भी पढ़ चुके हैं कि नाउन संज्ञा को कहते हैं और नाउन वाक्य संरचना में हेल्प करता है। नाउन संज्ञा का उद्देश्य है कि किसी भी व्यक्ति, स्थान और वस्तु की पूरी जानकारी प्रदान करता है। संज्ञा पार्ट्स ऑफ स्पीच का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसके बिना कोई भी सेंटेंस अधूरा माना जाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल शब्द नाउन्स लिखा हुआ है, देख लीजिए आप लोग। संज्ञा के उदाहरण जैसे किसी व्यक्ति का नाम या किसी महापुरुष का नाम होता है, जैसे महात्मा गांधी हो गया। किसी देश का नाम हो गया, जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, चाइना, ऑस्ट्रेलिया। बॉय है, ट्री है, स्टूडेंट है, क्राउड है, ऑनेस्टी है, ब्यूटी है, एटसेट्रा। अब हम लोग जानने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ नाउन इन हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी और अंग्रेजी में संज्ञा के प्रकार को देखेंगे। ओल्ड इंग्लिश ग्रामर में संज्ञा के 5 प्रकार तथा आधुनिक इंग्लिश ग्रामर में 3 अलग अलग प्रकार बताए गए हैं। यहां पर हम एक एक करके दोनों टाइप्स अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश ग्रामर्स एंड अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं ओल्ड इंग्लिश ग्रामर में नाउन के जो प्रकार हैं उसके विषय में। तो ओल्ड इंग्लिश ग्रामर में नाउन के 5 भेद होते हैं। पहला है आपका प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। चौथा है मैटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा। और पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। पहले भाग के बारे में जानते हैं, प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। तो प्रॉपर नाउन की परिभाषा को सबसे पहले हम देखेंगे और उसका पहला डेफिनेशन देखते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर नाउन। यहाँ पर हमने दो डेफिनेशन सभी के सम्मिलित किए हुए हैं, जिनको आप पढ़ेंगे, समझेंगे, लिखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो किसी व्यक्ति, स्थान, शहर, देश, दिन, महीना इत्यादि के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन का जो पहला अक्षर होता है, ध्यान रखिएगा, वो हमेशा कैपिटल होता है। अंग्रेजी में देख लेते हैं। द प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, डे, मंथ और थिंग एटसेट्रा। The first letter of proper noun is always capital. सेकेंड डेफिनेशन को भी देख ले रहे हैं प्रॉपर नाउन के। तो प्रॉपर नाउन्स आर वर्ड्स which indicates a place, living beings or things। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं ऐसे शब्द होते हैं जो किसी स्थान, जीवित प्राणी या वस्तु का संकेत देते हैं। जैसे गंगा एक नदी है, उसके विषय में दिल्ली यूनिवर्सिटी एक स्थान का नाम है। शताब्दी एक्सप्रेस एक ट्रेन का नाम है। चंडीगढ़ एक शहर का नाम है। कुतुब मीनार एक मीनार का नाम है। नेक्स्ट, ये सभी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन की परिभाषा को देखेंगे, उसका सबसे पहला डेफिनेशन देखेंगे यानी फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ कॉमन नाउन। तो जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध न होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन का अर्थ है शेयर्ड विद द एड ऑफ ऑल द सेम ऑर्गेनाइजेशन, यानी किसी सेम ऑर्गेनाइजेशन यानी सेम संस्था के साथ में जब पूरी तरीके से वो शेयर हो सभी के लिए एक एड की तरीके से, उसको कॉमन नाउन के अंतर्गत रखते हैं। अ नॉट अनयूजुअल नाउन इज ए कॉल गिवन इन कॉमन प्लेस टू ऑल पीपल, एनिमल, लोकेशन और एस्पेक्ट ऑफ द आइडेंटिकल मैग्निफिकेंस और टाइप्स। सेकेंड डेफिनेशन ऑफ कॉमन नाउन देखते हैं। दूसरा डेफिनेशन इसका, वह नेम है जो आपका कॉमन नाउन है जो एक वर्ग यानी ग्रुप या एक प्रकार के विभिन्न व्यक्तियों
या वस्तुओं को समान रूप से दिया जाता है। द नेम which is given equally to a group or to different person or object of a type is called a common noun। एग्जाम्पल देख ले रहे हैं। कॉमन नाउन के बॉय है, जैसे फीमेल है, कैट है, डॉग है, बर्ड है, स्नेक। अब स्नेक के अंतर्गत बहुत सारे सांप आ जाते हैं, उसमें कोबरा है, नाग है। गाय, लड़कियां लड़के दोनों आ जाते हैं इसमें। डेस्क है आपका, पेन है, ई बुक है, रिवर है, माउंटेन है, सिटी है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंतर्गत बहुत सारे छोटे छोटे देश रखे गए हैं, उसमें राज्य रखे गए हैं, इसलिए उसका नाम संयुक्त राज्य रखा गया है। कलेक्टिव नाउन है समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन की परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले, जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों और वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ए कलेक्टिव नाउन is the name of a number of humans or things taken together and is spoken of as one complete। इसका दूसरा परिभाषा देखते हैं। वैसा संज्ञा जिससे पूरे समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। एक सरल भाषा में यहाँ पे लिख दिया गया है। एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके कलेक्टिव नाउन के। तो जैसे मैग्निफिकेंस हो गया यानी एक वर्ग, क्राउड यानी भीड़, नेवी यानी सेना के लिए यूज किया जाता है, टीम दल के लिए प्रयोग करते हैं, सर्किल ऑफ द रिलेटिव्स परिवार के लिए यूज करते हैं, कमिटी समिति के लिए यूज करते हैं, मॉब भीड़ के लिए यूज करते हैं, बंच गुच्छे के लिए यूज करते हैं, लॉक रूट के लिए यूज करते हैं, एटसेट्रा। तमाम सारे और भी एग्जांपल्स आप लोगों को आपके बुक्स में, नोट्स में मिलते हैं आए दिन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यानी द्रव्यवाचक संज्ञा। मेटेरियल नाउन की परिभाषा देखते हैं। सबसे पहला परिभाषा क्या है कि जिस नाउन से किसी द्रव्य पदार्थ का बोध होता है जिसे मापा या तौला जाता है किंतु गिना नहीं जाता है, जिससे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है, उसे मेटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका सेकंड डेफिनेशन देख ले रहे हैं। एक मेटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा एक भौतिक पदार्थ का नाम है। जो भी भौतिक पदार्थ होंगे वो सारे के सारे मेटेरियल नाउन कहलाएंगे। ये मेटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ द मेटेरियल ऑब्जेक्ट। जैसे वाटर है, मिल्क है, टिम्बर है, गोल्ड है, आयरन है, स्टोन है, राइस, इंक, शुगर, ऑयल, पेपर, घी, व्हीट, फ्लोर, ब्रेड, चाक, मीट, सिल्वर, ब्रास, पल्स, वुल एक्सेट्रा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यानी भाववाचक संज्ञा। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन का पहला परिभाषा देख ले रहे हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत क्या क्या चीजें हम लोग जानेंगे इसके अंतर्गत। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन उस गुण, अवस्था, विचार या भाव के नाम को कहते हैं जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता है, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। यानी एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम बेस्ट स्टेट, फीलिंग or idea that we can simplest consider or experience, however can't see or touch। यहां से हम लोग समझ पा रहे हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत हम लोग ऐसे गुण या फिर अवस्थाओं या फिर विचार या भाव के बारे में स्टडी करते हैं जिसको हम लोग केवल महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ अनुभव करते हैं। सेकेंड डेफिनेशन में देखते हैं। एक सिंपल सी भाषा में लिखा हूं, वैसी संज्ञा जो गुण, दशा और कार्यकलाप को दर्शाता है उसे भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशंस एंड एक्शन इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। एग्जांपल्स देख रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। जैसे गुडनेस है अच्छाई, ये आपके गुण को दर्शाता है। काइंडनेस है दयालुता, ये भी हमारे गुण को दर्शाता है। डार्कनेस है अंधेरापन, तो अंधेरे के गुण को दर्शाता है डार्कनेस। फुलिशनेस यानी पुलिस का जो ये एडजेक्टिव पार्ट है ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आ जाता है। ग्रेटनेस है, ग्रेट से बना हुआ है, किसी व्यक्ति की
स्थिति को दर्शाता है, यानी उसके भाव को बताता है ग्रेटनेस। इलनेस है, वीक स्पॉट है, कमजोरी को दर्शा रहा है। रिचनेस है, धनाढ्यता। स्वीटनेस है, ईमानदारी, ब्रेवरी। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलते हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बताते हैं और आसानी से आप लोग इसके बारे में समझ जाते हैं। तो इस तरीके से आपने समझा है ये नाउन के काइंड्स, जो कि पहले पार्ट्स में यहां पढ़ाया जा चुका है। इसके सेकंड पार्ट्स में आप लोग सीखेंगे जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें जो नाउन के काइंड्स बताए गए हैं वो 3 बताए गए हैं। उन तीनों काइंडों को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।